आज हम लोग पढ़ने वाला है सेकेंड क्लास में सेंटेंस के लेटर्स के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर, सेंटेंस कॉम्बिनेशन और कन्वर्सेशन के ऊपर। ठीक, तो जो होता है लेटर्स तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होते हैं वॉइल्स, एक होते हैं सेमी वॉइल और होते हैं कॉन्सोनेंट्स। जो वॉइल होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू। ओके, और सेमी वॉइल में आते हैं डब्ल्यू और वाई, और कॉन्सोनेंट जो बाकी बचे उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फोकस करेंगे किस पे? वर्ड्स पे। ठीक, तो वर्ड्स जो होते हैं 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं हम लोग को देखा जाता है नाउन को, ठीक है, प्रोनाउन को। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव है और क्या है? वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्तों, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो दोस्तों हम लोग नाउन के बारे में सीखेंगे अभी। ठीक, तो नाउन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्या कि नाउन होता क्या है। देखिए दोस्तों, नाउन जो होता है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ओके दोस्तों, नाउन जो है नेमिंग वर्ड है। इसमें हम लोग जानते हैं बहुत प्रकार के शब्दों के बारे में। जैसे देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ होता है जो नाम होता है उसे हम लोग नाउन कहते हैं। ऐसे तो शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक, लेकिन इसका मतलब समझिए क्या होता है। इस संसार में जो भी चीज़ है, कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो या भावना हो, सभी के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके दोस्तों, इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए, इसका 5 प्रकार होता है नाउन का। ठीक, एक नाउन का नाम है प्रॉपर नाउन। एक दोस्तों इसका नाम है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब दोस्तों नाउन का प्रकार है। ठीक है दोस्तों, 3, 4 और 5। देखते हैं दोस्तों प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन से आज से उस नाउन से, ठीक है, जो किसी प्रॉपर वस्तु को दर्शाता हो या फिर प्रॉपर व्यक्ति को दर्शाता हो। ठीक है, प्रॉपर नाउन इज known as that kind of noun which is known as proper person, place or thing, like ताजमहल, राम, श्याम, मोहन। जो भी दोस्तों नाउन को हम लोग किसी खास नाम से जानते हैं उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें देखा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर हम लोग कमेंट करते हैं, कोई बात करते हैं, तो उसके जाति के ऊपर जो कुछ बात करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। इससे पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, कॉमन नाउन इज यूज्ड फॉर कॉमन पर्सन, कॉमन थिंग, कॉमन प्लेसेस। लाइक हम लोग कह सकते हैं एक राज्य की बात हो रही है। राज्य का मतलब क्या हो गया? भारत में 28 राज्य है दोस्तों, इस राज्य में से कोई भी बात हो सकती है। और देश विदेश की बात करें अगर हम लोग, तो 195 देश में से कोई भी देश का नाम हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें बिहार में, तो 38 डिस्ट्रिक्ट में से किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, जब हम लोग किसी का झगड़ा वगड़ा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम भाई तुमको नाम लेके थोड़ा ना बोले। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या होता है? सभी के लिए। पहले लड़के खड़े हो जाओ, तो जितने क्लास में लड़के हैं वो सब खड़े हो जाएंगे। बोलेंगे लड़कियां खड़े हो जाओ, तो जितना लड़कियां रहेंगी वो सब खड़ी हो जाएंगी। ओके दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। इसे हम लोग क्या, कौन सा नाउन कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, ये समूहवाचक है, ये जातिवाचक है, और ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? इसमें व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, किसी खास व्यक्ति को। और जातिवाचक क्या होता है? पूरी जाति को
वैल्यू दिया जाता। अब मेटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक का मतलब क्या होता है दोस्तों? मटेरियल की बातें करते हैं हम लोग। मटेरियल किसे कहते हैं? सोना, चांदी, तेल, ऑयल। मटेरियल उसे कहते हैं जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, इसे मापा या तोला जा सकता है। मटेरियल नाउन इज नोन एज दैट काइंड ऑफ नाउन विच कांट बी काउंटेड बट इट कैन बी measured by unit like liters. It can be measured in liters, kilogram, meters. ओके अब दोस्तों देखेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नोन एज दैट काइंड ऑफ नाउन व्हिच डिनोट्स feelings of hearts, like it is called you can say happy, sad, rich, richness, अमीरी, गरीबी, poverty। ये क्या है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे क्या होती है? भावनाओं किसी को हम लोग बताते हैं कि दोस्तों मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में गरीबी है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? गरीबी जो होता है भाववाचक संज्ञा हुआ। दोस्तों इसका रिवीजन कर देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से उस संज्ञा से जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से उस संज्ञा से जिससे किसी पूरी जाति का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक संज्ञा से उस संज्ञा से जिससे किसी समूह का बोध हो। अब मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिससे किसी मटेरियल का बोध हो, जिससे द्रव्य वस्तु का बोध हो। इस द्रव्य वस्तु का मतलब ये हो गया उसे हम लोग जो गिन नहीं सकते लेकिन माप कर तौल सकते हैं, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा से उस संज्ञा से जो भाव को दर्शाता हो। भाव मतलब जैसे गोरा, काला, ठीक है, ये क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। मोटा, ओके, मोटाई, लंबाई, ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तब अभी हम लोग जान सकते हैं इसको नाउन के बारे में हम पढ़े आज, ठीक। कल दोस्तों मैं बताऊंगा प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। प्रोनाउन तो उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो। फिर देखेंगे एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। अभी दोस्तों मैं आप लोग को ये बता सकता हूँ इसमें जैसे जो नाउन के बदले में प्रयोग हो। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है? राम है। अब राम के बदले में अगर हमको कोई शब्द प्रयोग करना है तो इसके बदले में हम लोग ही का प्रयोग कर सकते हैं। कोई लड़की सीता है, सीता के बदले हम लोग सी का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों अपने लिए अगर यूज करना चाहे तो आई का यूज कर सकती है। हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो दे हो जाएगा, दे आर गुड कपल, ओके, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। और एडजेक्टिव क्या हो जाती है? एडजेक्टिव जो है इसकी विशेषता प्लस इसकी विशेषता, दोनों की विशेषता को बताने का काम एडजेक्टिव का है। बोलेंगे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है? राम हो गया प्रोपर नाउन, बॉय हो गया कॉमन नाउन, ये जो है एडजेक्टिव है, ओके। इसे हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव का भी प्रकार है दोस्तों, 10-11 प्रकार के एडजेक्टिव भी है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये सब दोस्तों एडजेक्टिव का टाइप हो। इसमें वर्ब के बारे में बताएंगे, एडवर्ब के बारे में बताएंगे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में बताएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।